हेलो एवरीवन। पीछे की क्लासों में अपन ने चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने मेनली निषेचन को स्टार्ट किया था। निषेचन के बारे में अपन ने बोला था कि इसकी डिस्कवरी जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी, किसके अंदर, लीलियम बादल के अंदर। ठीक है, आज अपन बात करते हैं चैप्टर 3 के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, अब तक निषेचन की जो घटना थी उसके अंदर अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली चीज इसमें पढ़ा था परागकण का अंकुरण, जिसमें अपन ने बोला था कि जैसे ही परागण क्रिया संपन्न होती है तो परागकण कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र उसकी सतह पर। वर्तिकाग्र की सतह पर क्या मौजूद होता है, परागकण जो पहुंचे हैं उनके अंकुरण के लिए माध्यम। मेनली वहां पर क्या होता है, स्टार्च, शर्करा वगैरह उपस्थित होती है, जिसकी वजह से परागकण धीरे धीरे क्या स्टार्ट करता है, अपना अंकुरण स्टार्ट। अगर बात करें परागकण का, जैसे ही अंकुरण शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, मेनली बोला था अंकुरण के टाइम एक परागकण से मोस्ट ऑफ क्या होता है, ज्यादातर एक ही परागनली निकलती है, जिसे ऐसा जो परागकण का अंकुरण है वो एक नली के कहलाता है, जो ज्यादातर पादपों में मिलता है। एक और था जहाँ पे अपन ने बोला था परागकण के अंकुरण के समय एक से ज्यादा परागनलियां निकलती है, लेकिन उनमें से एक ही परागनली का बीजांड के अंदर पहुंच पाती है। तो ये सब चीजें पढ़ी थी परागकण के अंकुरण में। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी परागनलिका की वृद्धि एवं विकास। इसके अंदर अपन ने बोला था परागकण का जैसे ही अंकुरण हुआ तो परागनलिका वर्तिकाग्र को भेदते हुए वर्तिका में से होते हुए कहाँ बीजांड की ओर गमन करती है। ठीक है, अब वहां पे अपन ने दो चीजें पढ़ी थी कि ये जो वृद्धि होती है वो एक तो क्या होती है, रसायन अनुवर्ती। कुछ रसायन होते हैं जिसकी वजह से ही परागनली की वृद्धि केवल बीजांड की ओर होती है। आज अपन इन दोनों के अलावा तीसरा जो टॉपिक आएगा निषेचन के अंदर उसको अपन डिस्कस करेंगे। नंबर तीसरा जो है वो है परागनलिका का निर्माण हो गया, उसका विकास हो गया। निषेचन के अंदर अब तीसरा टॉपिक जो है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश की बात करें तो आपको पता है जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण आए उनका अंकुरण हुआ, वहां से किसका निर्माण हुआ, परागनलिका। परागनलिका जो है वो क्या करेगी, आगे बीजांड की तरफ गमन करेगी और बीजांड के अंदर प्रवेश करने करेगी। यहाँ पे अपन बात करें ये जो प्रवेश है किसके अंदर, बीजांड में, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश, सेकंड है निभागी प्रवेश और थर्ड है आपका अध्यावरणी प्रवेश। इसे नाम देते हैं पोरोगेमी, इसे बोलते हैं कैलाजोगेमी। कैलाजल पार्ट होता है निभाग, और इसे नाम देते हैं मेसोगेमी। ठीक है, क्या चीज होती है, अब परागनलिका अगर बीजांड द्वारी, आपको पता होगा अपन ने भ्रूणकोश पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या 6 कोशिकीय या अपन बोले 7 कोशिकीय वो 8 केंद्र की अवस्था मिलती थी। जिस तरफ अंड कोशिका और सर कोशिकाएं थी उसको अपन कौन सा सिरा कहते थे, बीजांड द्वारी सिरा। और जिस तरफ अपनी प्रतिव्यांशिक कोशिकाएं थी उसको अपन क्या नाम देते थे, मेनली निभागी सिरा। और बीच में आपको याद हो तो ध्रुवीय केंद्रक अपन क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये तो था अपना क्या, मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं भ्रूणकोश की। अगर भ्रूणकोश के ऊपर भी आपको पता हो तो क्या मौजूद रहता है, अध्यावरण मौजूद है।
क्या चीज? अध्ययन। ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि निर्मित होने वाली जो अपनी पराग नलिका है, वो अगर ये मान लो पराग नलिका है और उसके अंदर ये दो क्या है? नर युग्मक है, वो बीजांड के अंदर प्रवेश, ये पूरी बीजांड संरचना है, इसके अंदर प्रवेश कहां से? बीजांड द्वार से करेगा। कहां से? बीजांड द्वार से करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश। ये क्या आपकी पराग नलिका। ठीक है, इसका प्रवेश कहां से हो रहा है? बीजांड द्वार की तरफ से। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर प्रवेश है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश। सीधी सी बात है भाई, अगर बीजांड में प्रवेश पराग नलिका का किसके थ्रू हो रहा है? बीजांड द्वार के थ्रू हो रहा है, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? बीजांड द्वार प्रवेश या फिर ओरोगैमी। इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो अधिकांश जो एंजियोस्पर्म पादप है, अधिकांश जितने भी आवर्तबीजी पादप है, उनके अंदर कौन सी कंडीशन ज्यादा मिलेगी आपको? बीजांड द्वारी प्रवेश वाली। सेकंड जो है निभागी प्रवेश। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी अपन बना देते हैं पहले क्या? भ्रूण कोश, उसके अंदर अंड कोशिका, सह कोशिकाएं, प्रतिव्यांशित कोशिकाएं और बीच में क्या? ध्रुवीय केंद्र। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिलेगी? ये आपका क्या हो गया? अध्यावरण, ये आंतरिक, ये बाह्य अध्यावरण और ये आपका क्या हो गया? बीजांड कंप्लीट। ठीक है, आपको पता हो ये बीजांड द्वारी सिरा था तो उसका विपरीत सिरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निभाग। ठीक है, और अगर अपन बात करें बीजांड, ये जो अपनी पराग नली है वो बीजांड के अंदर प्रवेश कहां से कर रही है? निभाग के द्वारा। किसके द्वारा? निभाग के द्वारा। तो उस इस प्रकार के प्रवेश को अपन क्या नाम देते हैं? निभागी प्रवेश। ये हो गई कौन सी? अपनी पराग नलिका। ठीक है, ये प्रवेश कहां से कर रही है? निभाग से, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? निभागी प्रवेश। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल करें, बात करें तो यहाँ तीन पादपों के नाम आते हैं मेनली। एक तो है कैजुराइना, जुगलेंस और थर्ड वन जो है बिटुला। ये स्थिति मिलती है निभागी प्रवेश में। तीसरी बात करें अपन अध्यावरणीय प्रवेश, तो यहाँ नाम ही शो कर रहा है कि पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश किसके थ्रू करेगी? अध्यावरण के थ्रू। तो यहाँ पे भी अपन बनाते हैं, ये अपना हो गया भ्रूण कोश, ये अंड कोशिका, ये दोनों क्या? सहायक कोशिका। ये हो गई प्रतिव्यांशित कोशिकाएं और ये हो गया अपना तृतीय केंद्र। ये हो गया आंतरिक अध्यावरण, ये हो गया बाह्य अध्यावरण। आंतरिक और बाह्य। ठीक है, ये हो गया बीजांड। अब बात करें, अब ये पराग नलिका क्या करेगी? मुख्य रूप से बीजांड के अंदर अध्यावरण से होकर प्रवेश करेगी। ये मान लो पराग नलिका के अंदर मौजूद नर केंद्रक है और ये पूरी की पूरी क्या है? पराग नलिका। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें तो ये चीज क्या आती है अपनी? अध्यावरण, और ये क्या अपनी? पराग नलिका। ठीक है, अब पराग नलिका प्रवेश किसके थ्रू कर रही है? अध्यावरण के थ्रू। किसके अंदर? बीजांड में। तो ऐसा प्रवेश क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आता है प्लांट आता है दो, एक तो कुकुरबिटा और पोपुलस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? अध्यावरणीय प्रवेश। तो निषेचन के अंदर दो हेडिंग के ऊपर पहले पढ़ ली थी, एक था परागकण का अंकुरण, दूसरा पराग नलिका की वृद्धि एवं विकास। तीसरा आज पढ़ा है जो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश है। तीन तरीके से होता है,
बीजांड द्वार जो अधिकांश में मिलेगा, पराग नलिका किसके थ्रू, बीजांड द्वार की तरफ से क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। नेक्स्ट निभा की प्रवेश जो है उसके अंदर क्या कंडीशन मिलेगी आपको कि निभा के थ्रू क्या करेगी, पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। एग्जांपल है कैजुलाइना, जुगलैंस और पिटुला। अध्यारोहणी प्रवेश में पराग नलिका जो है अध्यारोहण के थ्रू क्या करेगी, प्रवेश करेगी। इसके एग्जांपल है कुकुरबिटा, पोपोलस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निषेचन के अंदर अपन ने 3 हेडिंग पढ़ ली थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर परागकण का अंकुरण था, दूसरे में पराग नलिका की वृद्धि और विकास, और तीसरे में अपन ने पढ़ा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश करने के बाद आपको बताया अगली स्ट्रक्चर जिसके अंदर पराग नलिका को प्रवेश करना होता है वो कौन सी होती है, भ्रूणकोश। तो वापस अपन एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ज्यादातर प्लांट में कौन सा प्रवेश होता है पराग नलिका का बीजांड में। तो अपन ने बात की थी मुख्य रूप से बीजांड द्वारा प्रवेश होता है। कौन सा, बीजांड द्वारा प्रवेश। ठीक है, बोला था यहीं से पराग नली क्या करती है, एंटर करती है। ये अंदर वाली संरचना जो है वो क्या आपकी, भ्रूणकोश। तो एक बार अगर एंटर कर गई है पराग नली इसके अंदर, बीजांड के अंदर, तो उसके बाद अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में प्रवेश के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पराग नली अंड कोशिका व सहायक कोशिका के बीच से भ्रूणकोश में प्रवेश करें। दूसरी क्या चीज हो सकती है, पराग नली भ्रूणकोश भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करें। और अंतिम स्थिति मिल सकती है पराग नलिका सहायक कोशिका को भेजते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करें। ये 3 स्थितियां हैं जिसको अपन समझते हैं। ये मान लेते हैं अपने पास 3 भ्रूणकोश और ये नीचे वाला सीधा इनका क्या है, बीजांड का कोशिका। ये जो बड़ी कोशिका है वो अंड कोशिका है और ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका। ये की ये स्थिति अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, ये रही अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। ये कंडीशन थी। अब अगर पहली स्थिति में क्या बोल रहा है, ये जो पराग नलिका आ रही है वो क्या करे, 2 चीजों के बीच में, ये मैं जो डार्क पार्ट बना रहा हूं पराग नलिका, ठीक है। क्या कंडीशन मिल सकती है आपको, पहली कंडीशन ये कि भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करते टाइम क्या करे, ये जो अंड कोशिका और ये जो सहायक कोशिका है उसके बीच में से क्या करे, एंटर करे। ठीक है, ये पराग नलिका में 2 क्या नर युग्म। पहली चीज क्या है, पराग नलिका कहां से, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश कर सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपको पता है सहायक कोशिका ये भ्रूणकोश की क्या है, भित्ति। ठीक है, ये सहायक कोशिका थी और ये क्या है, भ्रूणकोश की भित्ति। अगर प्रवेश करने वाली पराग नलिका, प्रवेश करने वाली पराग नलिका कहां से, सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से प्रवेश करें। सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति,
ये सारी कोशिका रही, ये क्या है, भ्रूणकोश की भित्ति, और उसके बीच से प्रवेश करे तो भी पॉसिबिलिटी है परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर क्या कर जाएगी, प्रवेशित हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी आपको कि ये जो परागनलिका है वो सहायक कोशिका को भेदते हुए, मतलब उसको भेद कर उसके अंदर से होकर कहाँ प्रवेश करें, भ्रूणकोश के अंदर। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है, जिनमें से दो पॉसिबिलिटीज जो सबसे ज्यादा रहती है वो है फर्स्ट और थर्ड नंबर। ठीक है, तीनों में ये बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या है, परागनलिका पहली स्थिति में भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। दूसरी स्थिति में सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति के अंदर या उसके बीच से। तीसरी स्थिति में क्या है कि ये जो सहायक कोशिका है उसको भेदते हुए जो अंड कोशिका है वो किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर क्या हो जाए, प्रवेशित हो जाए। ठीक है, तो ये तीन स्थितियां होती हैं भ्रूणकोश में प्रवेश की। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के चरण। तो अपन ने बात की दो मुख्य तरीके हो सकते हैं परागनलिका में भ्रूणकोश में प्रवेश के, एक तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से और दूसरा सहायक कोशिका के मध्य से। अधिकतर जो परागनलिकाएं हैं अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करती है। परागनलिका में प्रवेश से पहले दोनों में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अफासित, यानी उसका जो बाहर वाली कोशिका झिल्ली की बात करें वो टूटना शुरू हो जाती है। अफासित होती हुई सहायक कोशिका जो है परागनलिका के लिए तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण करती है, जो कि उसके प्रवेश के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद जो परागनलिका का विशेष भाग है वहां पर एक छिद्र बनता है। छिद्र से परागनलिका के अंदर मौजूद दोनों नर युग्मक है वो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मक आ गए तो क्या होगा, आगे यहाँ से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के पास जाएगा और दूसरा जो नर युग्मक है वो अमीपी गति के द्वारा द्वितीय केंद्र की तरफ चला जाता है। यहाँ सारी चीजें अपन इस प्रकार होती है, ये रही आपकी अंड कोशिका, ये दोनों क्या है, सहायक। स्टार्टिंग में क्या हुआ, अपहासन शुरू हुआ किसका, सहायक कोशिका का, और यहाँ पे तंतु रूप में समुच्चय बना। यहाँ से क्या होगा, ये परागनलिका एंटर करेगी। यहाँ एंटर करने के बाद परागनलिका के अंदर आपको पता है क्या है, दो नर युग्मक। अब इन दोनों नर युग्मकों का विमोचन होगा, यहाँ शीर्ष पर एक छिद्र बनेगा और ये जो दोनों नर युग्मक है कहाँ चले जाएंगे, इसके कोशिका द्रव्य में, किसके, सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब यहाँ से एक नर युग्मक तो आपको पता है अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलिप्त होने के लिए चला जाएगा, जबकि जो दूसरा नर युग्मक है आपको पता है बीच में द्वितीय केंद्रक था, वहां पर क्या करेगा, जाएगा और क्या करेगा, निषेचन को कंप्लीट करेगा। तो ये सब चीजें आज अपन ने पढ़ी पार्ट 4 के अंदर परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा रहे होंगे। थैंक यू।